मुख्यमंत्री पद से हट जाते हो और जिधर से पैसा मिल गया सब विधायक उधर चले जाते हैं। तो मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है और जिसको लालच ना आए वो मानव नहीं है, वो महामानव है, देव मानव है, वो भगवान के रूप में है। जय हो, जय जय। कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो व्यक्ति काम वासना का कीड़ा है वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो ध्यान में भी बैठेगा तो उसके ध्यान में भगवान का रूप उसको नहीं दिखेगा। उसको विषय वासना की पूर्ति के लिए भोग विलास का ही दर्शन होगा। उसका मन उन्हीं चीजों को याद करेगा। इसलिए बहुत कामुक लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भी त्याग मांगती है। भक्ति ज्यादा जो क्रोधी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता। कभी गुरु को आने में देर हो गई तो गुरु से ही नाराज हो जाएगा, नाराज होकर भाग भी जाएगा। तो क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सहनशीलता की भूख रखती है। भक्ति गम खाने वालों के अंदर ही खिलती है, अन्यथा भक्ति मर जाती है। शिवरी ने राम का कितना इंतजार किया था। बचपन में शिवरी जब 10 वर्ष की थी घर छोड़ करके जंगल में गई थी। और शिवरी ने घर भी क्यों छोड़ा था? ये 10 वर्ष की बेटी घर छोड़ रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण घर छोड़ना पड़ जाता है। और कोई महान उद्देश्य के लिए अगर घर का त्याग किया जाए, वो त्याग आपको सुख शांति सम्मान प्रदान करता है। घर तो बहुत लोग छोड़ते हैं। लड़के लड़की विषय वासना में आकर्षित होकर के घर का मोह छोड़कर बेगूसराय से बॉम्बे भाग जाते हैं। ये कोई त्यागी नहीं है, ये बहुत रागी ढोंगी बागी और भ्रष्ट लोग हैं। ये बॉम्बे भागे हैं। एक आदमी घर का मोह छोड़ करके साधु बनने के लिए भाग जाता है। उसका उद्देश्य आत्म कल्याण है, संयम के पथ पर चलने का उद्देश्य है। लेकिन दूसरा ये व्यक्ति जो घर छोड़कर भाग रहा है, कितनी लड़कियां अपने माँ बाप का मोह छोड़कर घर छोड़कर भाग जाती है। कोई लड़कियां समझती हैं मैं बहुत बहादुर हूँ। बहादुर नहीं हो तो मूर्ख हो। और वो लड़का तो पक्का मूर्ख है जिसके साथ वो भाग कर गई है। क्योंकि उस लड़के को भी सोचना चाहिए, जिस माँ बाप ने इसको 20 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया, इसको इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, इस पर इतना भरोसा किया, ये उस माँ बाप को एक झटके में छोड़कर चल रही है। तो ये कोई साध्वी थोड़े है। ये साध्वी नहीं है, ये सधुनी नहीं है, ये भोगनी है। ये मेरे से भी कोई अच्छा मिलेगा तो मेरे 2 लात मार के उसके साथ चली जाएगी। जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई, जब अपने भाई बहन का इसने ख्याल नहीं रखा, अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान को धूल में मिला दिया और एक उल्लू के साथ में जा रही है, तो उस उल्लू को भी सोचना चाहिए कि उल्लू की ये कब तक रहेगी। जब ये माँ बाप की नहीं रही। और उस लड़की को भी सोचना चाहिए, ये जिस पापी नाथ के साथ में तुम जा रही हो, ये पापी नाथ है, इसका नाम मैंने पापी नाथ रखा है। ये कितना नालायक और धूर्त लड़का है।
ये अपने पिताजी से इतने 2-2 करोड़ रुपए लेकर के देश विदेश में पढ़ने के लिए गया। पिता ने टूटे चप्पल पहन लिए, माँ ने अच्छी साड़ी भी नहीं पहनी। दिन रात मेहनत करके पैसे बचा बचा कर तुमको दिया लाखों में। अब तुम एक झटका मार कर अपनी बहन के भी नहीं रहे जिसने गोद खिलाया, अपने भाई के भी नहीं रहे जिसने तुम्हें कंधे पर बिठाया, अपने माँ के नहीं रहे जिसके ने पेट में तुमको रखा 9 महीने, जिसके आंचल का दूध पिया। अब ये न जाने कौन गोबरी देवी के साथ भागे जा रहे, ये क्या कर रहा है तू, और फिर इसके साथ में तुम जा रहे हो, इसका क्या भरोसा। जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तेरा साथ कब तक देगी। और जब ये लड़का अपने माँ बाप के उपकार को भूल गया, भाई बहन के उपकार को भूल गया, और इतना उन लोगों ने किया, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तो ये लड़का कभी तुमको भी तो धोखा दे सकता है, तुमको भी धोखा दे सकता है। और ये जो लोग भाग भोग करके विवाह करते हैं उसका नाम रखा है लव मैरिज। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा गजब का लव हुआ है। लव मैरिज है कि मूर्ख मैरिज है ये, लव मैरिज। तो क्या जो लोग ये सामाजिक नियम के अनुसार शादी करते हैं, ये कोई इसमें प्रेम नहीं है क्या? ये लव मैरिज नहीं है, इसमें भी तो प्रेम ही है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना की मैरिज है, ये कामुकता की मैरिज है। कितने लड़के लड़कियां मंदिर में जाकर के 7 चक्कर घूम कर एक एक माला पहन लेते हैं और भगवान से कहते हैं तुम ही साक्षी हो, हम दोनों मूर्खों की नैया पार लगा देना। भगवान भी हंसता है, गधों मेरे पास क्यों आए हो? इस मंदिर को भी पवित्र कर डाला, मेरे लफड़े में क्यों डाल रहे हो? कितने भगवान भी सब मंदिर छोड़कर भाग गए हैं कि सब बड़ा भंगार हो गए। ये सब क्या कर रहे हो? ये प्रेम नहीं है। प्रेम वासना और कामना से मुक्त होता है, और प्रेम हमेशा दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है। यदि माँ बाप से तुमको प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और यदि अपने भाई बहन से प्रेम है, कुटुंब से प्रेम है, याद रखना तो हमेशा ऐसे कार्य तुम्हारे हाथों द्वारा संपादित होंगे जिससे माँ बाप का सम्मान बढ़ेगा, कभी घट नहीं सकता है, भाइयों का भी सम्मान बढ़ सकता है। जय हो।